प्रोनाउन। फर्स्ट क्लास में आपको प्रोनाउन के बारे में बता दिए थे। प्रोनाउन जो होता है वह 11 प्रकार का होता है। प्रोनाउन जो है 11 प्रकार का होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रोनाउन कितना प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखना है। प्रोनाउन 11 प्रकार का होता है और 11 के बारे में हम बता दिए थे, कल ही बता चुके थे। लेकिन आज हम ये बताएंगे आपको कि प्रोनाउन जो भी जितना भी प्रोनाउन 11 है, सभी 11 के बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। कहाँ किसका यूज होगा, कहाँ इसका यूज नहीं होगा। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और उसके बाद आपका एक लिए है रिलेटिव प्रोनाउन। दो प्रोनाउन लिए हैं, ये दोनों प्रोनाउन के इस क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे। पहला नंबर देखिए, पहला रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। अगर आपको वर्ड याद है, तो ही आप क्वेश्चन कर पाएगा। और याद रखिएगा, प्रोनाउन से 6 से 7 प्रश्न आ ही जाता है, हर साल आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरह से ध्यान दीजिए कि रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल मतलब जान गए, लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। दो ही वर्ड आते हैं। पहला आता है ईच अदर, दूसरा आता है अनदर, है ना। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, दो ही वर्ड जो है किसके अंदर आता है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर दो ही वर्ड आते हैं। पहला आता है ईच अदर, पहला ईच अदर, दूसरा वन अनदर। है बुआ, है ना। कम से कम घर में जब फुर्सत होता है तो कॉपियां देख लीजिए, हाथ में क्यों पढ़ाने दीजिए, डिस्टर्ब हो जाता है ना बुआ। चलिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ईच अदर और दूसरा वन अनदर आता है। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर आता है। कहीं दुख दर्द परेशानी, गिला सिफा शिकायत किसी को नहीं तो रोना है। चलिए ठीक है। रेसिप्रोकल का हिंदी क्या होता है, परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम होता है। बुआ, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ाने दीजिए पहले, उसके बाद आप बोल लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम आता है। अब चलिए हम पढ़ने, अब हम समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम समझाते हैं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, एक है, ये है सोनू, ये है सोनू और ये है अंकित। ये है सोनू और अंकित। कितना आदमी है यहाँ पे, दो। जो हम बोल रहे हैं वो वही बताइएगा। ये नहीं कि जो आपने बोला है, दो आदमी है। जब दो आदमी के बीच तुलना हो, जब दो आदमी की बातें किया जाए, याद रखिएगा, अगर आपको प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, डिग्री, है ना, मॉडल, ये अगर ये सबको आपको आता है तो आप जो है बेहतरीन तरह से आप जो है इंग्लिश बोलना भी और इंग्लिश लिखना भी सीख जाइएगा और आप हिंदी का इंग्लिश अच्छा से कर दीजिएगा। जैसे दो आदमी की भी जब तुलना होता है, दो आदमी की जब बातें आती है, तो हम कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, उस समय हम ईच अदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईच अदर। जब दो व्यक्तियों की बात हो, जब दो व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए, है ना, तो वहां पे कौन से वर्ड का यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो ईच अदर यूज करेंगे। ईच अदर। कहीं दिक्कत समझना है, जहां पे दो प्रश्न की बात हो, है ना, दो पर्सन की बातें हो, तो जहां पे दो पर्सन आए वहां पे हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ईच अदर का प्रयोग करते हैं ताकि दो चीजों को बताने के लिए, दो चीजों को बताने के लिए हम जो है ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए, दो व्यक्तियों के परस्पर संबंध बताने के लिए जो क्या करते हैं, तो जो है संबंधवाचक है कि ना, दो व्यक्तियों की संबंध बताने के लिए हम जो है ईच अदर का प्रयोग करते हैं। हाँ, याद रखना है, दो ही होना चाहिए। 2 से 3 है तो नहीं यूज करेंगे, तब ईच अदर का यूज नहीं करेंगे, तो आपका वो आपके द्वारा कहे गए सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। आपके द्वारा कहे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो भैया हो, जहाँ पे हम तुम रहेगा और हम लोग दोस्त महीन रहेगा, तो क्या करेंगे, 3 को रहेगा तो क्या कहेंगे, तो 3 को रहेगा वो बोलना है वन अनदर। क्या बोलना है, वन अनदर। अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, है ना, 30 हो, चाहे जितना भी आपका दोस्त हो,
तो उसके सामने लगाएंगे वन अनदर लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे। ये सोनू, अंकित और ये हो गया राम। तो तीन लोगों के बीच जब बातें हो रहा है, तीन लोगों के बीच जब बातें हो, तीन लोगों के बीच जब तुलना हो, तीन पर्सन के बीच तुलना हो, जब तीन पर्सन के बीच रिलेशन की बातें हो, तो उस जगह पे हम जो है क्या लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे, है ना। दो से अधिक जब बातें हो, जब दो से अधिक पर्सन की जब बातें हो, तो उस समय हम क्या लगाएंगे, कौन से वर्ड लगाएंगे, तो वन अनदर लगाएंगे। कहीं दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे दो पर्सन की बातें हो, जहाँ पे दो पर्सन की बातें हैं, दो व्यक्तियों के बीच तुलना की बातें हो, वहां पे हम क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। कहीं पे गिला शिकायत। आगे बढ़ जाए, चलिए यही हम समझाना चाह रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे हम कुछ लिखे हुए हैं, वो पढ़ेंगे कि it saw a mutual relationship between two or more than two। दो व्यक्ति के बीच तुलना हो या तो दो से अधिक की तुलना हो, तो उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। दो व्यक्ति की तुलना हो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना हो, तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर दो वर्ड आते हैं, जो होता है ईच अदर होता है और दूसरा वन अनदर होता है। आपसे सवाल है ना, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपसे हम पूछ रहे हैं कि ईच अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ईच अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ईच अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, कोई मत बोलिएगा बुआ। आगे समझ में, लेकिन बताया तो नहीं, सोच करता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है ना। यहाँ पे यार सुकून आया, हमरा फीलिंग हुआ कि इतना ढका चला है, कम से कम बगल वाला को कम से कम समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं। बबुआ आप बताइएगा, हाँ आप बताइए, वन अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। अरे बुआ आपसे, दो से ज्यादा, हाँ चलिए छोड़ समझ गए, दो से ज्यादा हो तो वहां पे वन अदर का प्रयोग कर देंगे। चलिए आगे बढ़े। तो हम बता दिए कि इट सॉ ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू। दो या दो से अधिक पर्सन की बातें हो, तो उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। हिंदी में उसे कहते हैं परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें दो वर्ड आते हैं, ईच अदर और वन अनदर आता है। बउआ हो समझे में कहीं दिक्कत, एक खत्म कर दी, एगो खत्म हो, एक निपट लेंगे, एक प्रोनाउन से हम निपट गए। कितना हम एक दिन बता दिए, तुरंत चुटकी दुलाय बज गया। लेकिन आपको यह किताब पढ़ते रहते आपको समझ नहीं आता है ना। नोट्स भी आपको तभी काम देगा जब कोई पढ़ा देगा उसको, है ना, तो नोट्स तो फिर कचरा है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख दिए होगा, आपके सहूलियत के लिए लिख दिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के लिए करते हैं। कहीं पे दुख दर्द परेशानी। आगे बढ़ते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए, केवल दो वस्तुओं के लिए करते हैं। वन अदर का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के लिए करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आपको जवाब भी देना है, जिससे पूछेंगे वो बताना है। राम और श्याम क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको जवाब देना है। बताइए राम और श्याम के बीच ईच अदर लगाएंगे या वन अनदर लगाएंगे। ईच अदर लगाएंगे। बहुत बेहतरीन जवाब, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल गया जवाब। और आप जो है 10 लाख का विजेता आप घोषित हो गए। आगे बढ़े, लेकिन मिलेगा नहीं, दांत में चिया आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सही हो गया। आगे समझ हुआ, ये प्रश्न पूछा, जो प्रश्न पूछा गया वही प्रश्न हम लिए यहाँ पे आ रहा पूछा हुआ प्रश्न आप सोल्व कर रहे हैं। 2 मिनट आप सिर्फ हमको सुने, 2 मिनट सिर्फ हमको सुन लिए। 2 मिनट जब सुने, बस 5 मिनट हम सब प्यार कर लिए, है ना, आपको जिंदगी बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जिससे पूरे वही बताइए हुआ। तो टिक लगा दे हुआ, एग्जाम लगा दे टिक ईच अदर में। तो ईच अदर में टिक लगेगा कि वन अदर में लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, जिससे पूछेंगे वही बताना है। हाँ अब सर आप बताइएगा। हाँ आप ही बताइएगा कि राम श्याम एंड मोहन आर फाइटिंग विथ वन अनदर या ईच अदर। हाँ वाह गजब। चलो वन अनदर, अब दिल के सत्ता भी कम से कम सीख रहा है। चलिए वो आगे बढ़ते हैं, आप बताइए हुआ। काजल, लता एंड रेखा आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर या वन अनदर। क्या चीज? वन अनदर। वाह बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न, यह आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि बोथ आर कम्प्लीमेंट वन अनदर या ईच अदर। बोलिएगा ना बुआ,
हाँ? वन अनदर। वाह, बेहतरीन जवाब आपका, शानदार जवाब रहा है, बहुत आप जीत चुके हैं, है ना? आप जीत चुके हैं ये 10 लाख का इनाम, आप जो है 1 करोड़पति बन चुके हैं। वो आपका सवाल गलती हो गया है महाशय, आपने सोचने और समझने में बहुत देर कर दिए हैं, है ना? बहुत ही देर कर दिए हैं। लिखा जाता है जब आप पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स सब पढ़े होंगे, तो आपको वहाँ पर लिखा जाता है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है? तो दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो बोथ मतलब दू होता है हुआ, तो दू के लिए आप लगा दिए, हुआ नजर लगा दिए, और लगना चाहिए ईच अदर हुआ, तो आप जो है करोड़पति नहीं बन पाए, जो है भिखारीपति बन गए, आप बन गए ईच पद। अब हो गया ईच अदर। इतना प्रैक्टिस करा देंगे, ये तो अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम जो इससे पूछेंगे वो हाँ सर आप बताइए, हाँ सर आप, हाँ चलिए। सोनू एंड अंकित आर फाइटिंग विथ ईच अदर, सुनिएगा क्या लिखा गया है, फंसाने के लिए आपसे पूछ दिया है, समझिए क्या लिखा हुआ है। सोनू एंड अंकित आर फाइटिंग विथ ईच अदर। आपका अगर इजाजत हो तो हम इसको मिटाएं ताकि और बेहतरीन से समझा पाए, है ना? ये खास के तो गड़बे हैं, चलिए इतने थोड़ा समझाना पड़ेगा, चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। चलिए हल्ला नहीं करना होगा, अब हमें समझे नहीं कम से कम। चलिए वो शांति रहने दो, कहाँ हल्ला कर रहे हो? सोनू एंड अंकित आर फाइटिंग विथ ईच अदर। बउआ हो कितना बेवकूफ आपको बना रहा है क्वेश्चन, आंसर को दाग दिया है, आंसर को दे दिया है वो। अब पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा या रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा या कंपाउंड प्रोनाउन होगा, पूछ दिया है आपने। सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और दूसरा कंपाउंड प्रोनाउन। कितना बेवकूफ बना दिया है सवाल ना तो रेसिप्रोकल, ना तो दिया है जो होना चाहिए वो तो देवे नहीं किया है, जो होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन और दे दिया कंपाउंड प्रोनाउन। बताइए इसमें कौन होगा? नन ऑफ दिस होगा, है ना? चलिए ये रहा आपका सही जवाब, है ना? इसी पर जवाब आपको देना है एग्जाम में, ठीक है? तो आप जो है करोड़पति बन गए। महाशय आपने सवाल को पढ़ने और समझने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है ना, बहुत ज़्यादा देर कर दिए, और थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो आप शायद करोड़पति बन सकते थे, है ना? थोड़ा सा मेहनत कर लेते। तो महाशय आपसे गलतियाँ ये हुई कि आपने ऑप्शन क्वेश्चन तो सही पढ़े, लेकिन आपको ऑप्शन में कुछ नहीं दिया था, लेकिन ऑप्शन आपको दिया था, लेकिन वही काम हुआ कि जैसे एक ही भाई देखने में सेम रहता है ना, जुड़वा भाई होता है, तो कभी कोई धोखा खा जाता है, वह धोखा खा गया। देखिए क्या होता है, इसमें ऑप्शन होगा कंपाउंड प्रोनाउन। क्या होगा? कंपाउंड प्रोनाउन। आपका जवाब आएगा भैया हो इतना हमरा फंसा दिए, हम समझा तो दीजिए कंपाउंड प्रोनाउन क्या होता है। भैया हो हम कहेंगे 9th क्लास में पढ़े होंगे, कंपाउंड प्रोनाउन के बारे में पढ़े होंगे, कंपाउंड यौगिक के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े? चैप्टर 3 में पढ़े होंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 3 केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना? झूठा मुड़िया हिला, जितने पढ़ा हुआ झूठा मुड़िया हिला है कि कम से कम अरे बगल वाला हिला रहा है, ठीक है ना? गुरुवा बना कहाँ जाओगे, हम समझ ले रहे हो, देख रहा है, अच्छा वो हिला दिया, वो हिला दिया, अच्छा हम ठीक समझिएगा। कंपाउंड प्रोनाउन क्या होता है? जब दो एलिमेंट, जब दो तत्व है ना, जब दो एलिमेंट मिलकर जब बनता है तो उसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। कंपाउंड प्रोनाउन देखिए, वन प्लस अनदर बना, एक दो बन गया
दो से मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये शब्द दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, ये दोनों से मिलकर बन रहा है, इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड प्रोनाउन। आगे समझ में आ रहा? समझ में? जब दो यौगिक मिलकर किसी तत्व का निर्माण करता है तो उसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। प्रोनाउन नहीं, कंपाउंड समझिए अभी पहले, कंपाउंड कहते हैं और उसमें प्रोनाउन जोड़ दिया है, हो गया कंपाउंड प्रोनाउन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जब दो तत्व रहता था, जब दो तत्व रहता था उसको जोड़ देता था, उसको जोड़ देता था और जोड़ने के बाद बनता था जो यौगिक तैयार होता था उसी को कहते थे कंपाउंड प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि जब दो यौगिक मिलकर परस्पर मिलकर एक नया तत्व बनाता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे दो तत्व मिला कि नहीं, तो सॉरी दो वर्ड मिला कि नहीं मिला? पहला वर्ड, दूसरा वन और अनदर, तो दोनों मिलकर बना रहा है, क्या बना रहा है? तो कंपाउंड प्रोनाउन। क्या बना रहा है? कंपाउंड प्रोनाउन। यही होता हुआ सवाल इसी प्रकार फंस जाता है ना? और आप जानते भी है लेकिन थोड़ा सा आपको जो हिला दिया क्या दोनों दिशो दे दिया हो ताकि फंस जाए कि ऊपर के तक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिशे होगा, लगा देना। चलिए कोई दिक्कत ना, हम है हमारा रहते हुए दिक्कत थोड़ा कैसे हो जाएगा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका समाप्त हो गया पहला प्रोनाउन, पहला जो हम आपका प्रोनाउन बताए वो समाप्त हो गया। कहीं किसी को दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर किसी को बोल दीजिए हुआ, हालांकि सबको परेशानी तब होता है टेस्ट में होता है ना? टेस्ट में होता है, भैया समझ में नहीं आता, चैप्टर में समझ नहीं आता, और अभी झूठा मुझे हिला रहा है, आपको समझ नहीं आया तो बोल दीजिए कि हमारा समझ नहीं आया, है ना? आज झूठा मुर्गा हिलाइएगा फिर टेस्ट में फंसिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए सर, आपका भी मनोकामना पूरी करेंगे। पान ना तो पान की डंडी लेके हाजिर जरूर होंगे, लेकिन होंगे। चलिए आपका भी दुख दर्द बताएंगे। आगे बढ़े। आगे आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो कौन कौन से वर्ड आते हैं तो आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा वर्ड है तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाइएगा। दो को रहेगा तब तो याद हो रहता है, ये है कितना वर्ड, बहुत सारा वर्ड है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या है? हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, व्हिच, हूम, दैट, है ना? तो इन सभी आठों को आपको क्या करना है तो ये याद रखना है। याद रखिएगा तभी आपसे प्रश्न हो पाएगा, ठीक है? तो रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं तो याद रखना है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, व्हिच, हूम, दैट, ये सभी वर्ड आता है तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बउआ परेशानी छा जाता है। परेशानी क्यों छा जाता है? क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी यही वर्ड आता है। आता है कि नहीं आता है? आपको बताए थे, टेंस बताए थे, टेंस में आता है इंडेफिनिट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाते? जिसका जो है क्या से स्टार्ट हो, पहला प्रश्न क्या से स्टार्ट हो, है ना? आपको समझ आ रहा है कुछ? चलिए, नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत ना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन तो उसमें भी यही सब वर्ड आता था, है ना? यही सब वर्ड आता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही सब वर्ड आता है। तो डिफरेंट क्या है, दोनों पहचानेंगे कैसे, दोनों क्या डिफरेंट है? जब आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन भी तो सेम था और इंडेफिनिट प्रोनाउन सेम है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? आज हम पहचानने के लिए बता देते हैं। लेकिन जिस दिन हम आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताएंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ है। आगे बढ़ जाए, इतना परेशानी कहीं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या इसमें अंतर है? दोनों में क्या अंतर है समझिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है बुआ, इसका जो साउंड होता है, जब उच्चारण करते हैं इसका साउंड जो से होता है। क्या होता है? जो से होता है। साउंड क्या होता है? जो से। कैसा होता है? जो से साउंड से। जो साउंड से इसका क्या होता है तो जो साउंड से इसका उच्चारण होता है। और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का जब उच्चारण करते हैं तो उसका साउंड जो होता है, उसका जो स्वर होता है वह को आता है। क्या आता है? को, क्या, क्या, को, है ना? को आता है, बार बार को आ जाएगा, देखिएगा अभी बताएंगे। सब कौन, क्या, है ना? को आता है कि नहीं आता है? तो को का साउंड आता है, उसको क्या कहते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समझ जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद जो साउंड आए तो समझ जाएगा कि वह इंडेफिनिट
रिलेटिव प्रोनाउन है। जहां पे जो साउंड आए उसे रिलेटिव प्रोनाउन, जहां पे कोई साउंड आए उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़े। रिलेटिव प्रोनाउन का पहचानने का दूसरा नियम है फुल, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा तो समझ आएगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। बगुआओ क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन टेक लगा होगा तो उसे कहेंगे क्वेश्चन टेक नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। असल में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। कहीं दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है, आपका तीसरा है ये दो सेंटेंस के बीच में आता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये दो सेंटेंसों के बीच में आता है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो दो सेंटेंसों के बीच में आएगा, दो सेंटेंसों के बीच में आएगा। जैसे अगर हु आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा, अगर व्हेन आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा, वेयर आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा, व्हाट आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा, हु जाएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा, व्हिच आएगा सेंटेंस के बीच में आएगा, whom आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा, डेट आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है और टिक लगा देंगे। बोर्ड एग्जाम में आपका सही प्रश्न हो जाएगा और करोड़पति आप बन जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जब भी आएगा तो स्टार्टिंग में आएगा। हु जो आएगा वो पहले आएगा, हु जो आएगा पहले आएगा, व्हेन जो आएगा वो पहले आएगा, वेयर पहले, व्हाट पहले, हुज पहले, व्हिच पहले, whom पहले, डेट पहले। ये सारा वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन में कहाँ आता है? तो ये सारा वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन में कहाँ आता है? तो पहले आता है। कहाँ आता है? पहले आता है। और वही ये सारा वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन में कहाँ आता है? तो बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में आता है। आगे बढ़े। जैसे हु का जब उच्चारण करेंगे तो जो आएगा, व्हाट का उच्चारण करेंगे जो आएगा, व्हिच का उच्चारण करेंगे जो जिससे आएगा, whom का उच्चारण करेंगे जो जिससे आएगा, वेयर का उच्चारण करेंगे जब आएगा, वेयर का उच्चारण करेंगे तो जहां आएगा, हुज का उच्चारण करेंगे जिसका आएगा, डेट का उच्चारण करेंगे जो और जिससे आएगा, जो और जिससे आएगा, जो और जिससे आएगा। आगे बढ़े। जैसे इंडेफिनिट वेयर मतलब यहां होता है। बहुत गलत वो छोड़िए ना बबुआ, हम तो पढ़ा उस पर है ना। लिखा है वेयर कहां पे लिख दिए हैं? वेयर मतलब जहाँ लिखे तो ठीक है, लिखे आप नहीं दीजिए, हम समझाएंगे सब। यहाँ पे आएगा कहाँ? इंडेफिनिट प्रोनाउन में कहाँ आएगा? नेक्स्ट समझ आ रहा होगा। को का उच्चारण अगर यहाँ पे को आया, को कहाँ को आया तो यहाँ पे इसमें कहाँ देंगे? इसमें तो को का उच्चारण देंगे। यहाँ पे जब भी आएगा जब भी आएगा जो का उच्चारण नहीं आएगा, जब भी आएगा तो जो का उच्चारण नहीं आएगा। ठीक है, आप समझिए। जो आप इससे पहले पढ़े थे गलत पढ़े या सही पढ़े थे, आप नादान थे, है ना। लेकिन अब आपको गलतियां नहीं करनी है। स्टैंडर्ड क्लास में आ गया तो आपको पढ़ाई बढ़वे करेगा, लेवल तो बढ़ेगा, समझेगा। हु कौन व्हाट क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन में, इंडेफिनिट प्रोनाउन में हु को कौन कहेंगे, व्हाट को क्या कहेंगे, व्हिच को कौन सा कौन सी कहेंगे, whom को किसे किसको कहेंगे, वेयर को कब कहेंगे, वेयर का हिंदी कहाँ होगा, हुज को किसका किसकी किसके कहेंगे, है ना। इसका हिंदी होता है। अब बढ़े आगे। बगाओ याद रखना है कि डेट का होता है जो जिससे, लेकिन इसका डेट का प्रयोग सिर्फ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में ही यूज करते हैं, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज नहीं करते हैं। डेट का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको दे देगा डेट दे देगा, अब पूछेगा इनमें से कौन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को बताए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन डेट होबे नहीं करता है, टिक लगा देना ये इनमें से नहीं होगा, है ना, डेट नहीं होगा। आगे बढ़े। अब चलिए जिससे पूछेंगे आप करेंगे प्रैक्टिस, आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए एकदम तैयार रहिएगा, है ना, एकदम तैयार रहना है। पहला प्रश्न आपका है व्हाट आर यू, जिससे पूछेंगे वही बताना है। पहला प्रश्न है व्हाट आर यू, 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 व्हाट आर यू बताइएगा इसमें, बताइएगा इसमें कि व्हाट। हाँ सर आप ही बोलिए। व्हाट आपका क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा? व्हाट आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा? सवाल को बताने में ज्यादा लेट मत कीजिएगा। ये व्हाट आर यू लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा या तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन होगा या तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। व्हाट आर यू इंडेफिनिट प्रोनाउन है या तो रिलेटिव प्रोनाउन है? इंडेफिनिट होगा। चलिए वो आपने सोचे समझने थोड़ा सा देर कर दिए हैं, इसलिए आपका सवाल सही हो चुका है, आपका सवाल सही हो चुका है।
देर से जवाब दीजिए लेकिन बेहतरीन दीजिए, है ना। और जल्दबाजी में सवाल का जवाब दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगर आता तो जल्दबाजी में दीजिए, नहीं आता तो सोचिए, आगे बढ़ जाए। ये सवाल आपका सही था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जिससे पूछेंगे उसको वही बताइएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय who has stolen my pen। चलिए वो आपको बताना है। हाँ सर, आप हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है? हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट प्रोनाउन है? इंडेफिनिट। आपने सवाल को पढ़ने में थोड़ा सा लेट कर दिया, इसलिए आपने कहा सवाल सही है। आपका जवाब जो है वह सही है। आपका सवाल क्या है? सही है। लेकिन बउआ आपने जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल आया था उसको पढ़ने में आप तो देरी किए, लेकिन समझने में समझ नहीं पाए, सवाल को समझ नहीं पाए, और आपका ध्यान यही नहीं था, यहाँ पर ध्यान आपका नहीं था। बतियाना है बतिया करिएगा बुआ, लेकिन समझना दिया बढ़िया समझिए। इतना भूख रहे क्यों? कहाँ है? हूँ कहाँ पे? बीच में। बाबुल है तुम कि होशियार हो गया? इतना बक रहे हैं, कहाँ बक रहे हैं? यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट लिख दिए हैं बीच में है। कहाँ है? बीच में रहे। जब सेंटेंस के सब बीच में रहे तो उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। टेढ़ सवाल का जवाब क्यों देते हो? थोड़ा समझिए। उससे पहले आप जवाब दे दिए थे, लेकिन आप सोचे बहुत महान है। नहीं महान है आप, गलत सोचिए 10 बार, लेकिन जवाब देना है, सटीक देना है। अगर यही सवाल का जवाब आप जो है सोच समझ के देते ये सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा आपका है, Whose is this book? Whose is this book? Who is this book? Who is this book? बोलिए सर आप। हाँ आपको बताइए। इंटरप्रेट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचिए समझिए, बढ़िया जवाब दीजिए। आगे आपका सवाल है, He is the student whose father is a doctor. He is the student whose father is a doctor। चलिए बताइएगा आप। हाँ आप बताइए, इसमें से ये जो हुज आपका दिख रहा है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है या तो इंडेफिनिट प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। आपने सवाल को सोचने समझने में देरी कर दी, इसलिए आपका सवाल गलती हो गया। सवाल आपका गलती हो गया बउआ, ये सवाल आपका गलती है। जवाब आप बढ़िया देते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सवाल आया था उसको बेहतरीन से पढ़ते हैं तो आप जरूर इसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और हमारा कहना है, हम तो कहे हैं, समझाए हैं, लेकिन आपको समझ भी आया है। और आप जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सवाल आया था उसको पढ़ने भी सही देर नहीं किया, सही की बात है। आपका सवाल भी सही है, आप करोड़पति बन चुके हैं, क्यों इतना घबरा रहे हैं? है ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। जो हम बोले हैं सही बोले हैं, अगर गलत बोले हैं तो आप इससे पहले क्यों बताए थे ये बीच में प्रयोग होता है? और हम तो बोले हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, आप कैसे बोल रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है? आपका क्या औकात है? औकात हमारा कुछ नहीं होगा, हम जो बताएं वही कुछ है। तो वही आप सवाल पूछना उससे, आप ही बता है बीच में आता है, तो अभी गलत कैसे हो गया मेरा? गलत इसलिए गलत आपका नहीं था, लेकिन आपको आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देख रहे थे, आत्मविश्वास आपके अंदर है या नहीं है। क्या आप हम गलत बोलने से आप सवाल तो चेक नहीं कर रहे हो? ठीक है, आगे बढ़े। एक सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको लग रहा है हमारा पूछते कि नहीं पूछते, है ना? पूछे होगा तोरो से, है ना? तुम्हारा भी शादी होगा क्या? लड़का थोड़ा रहेगा कोई, यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला है, सबका शादी भी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है विच इज योर फेवरेट विच इज योर पढ़िए, which is your favorite subject? समझिएगा वो। हाँ बताइए सर, आपको बहुत उत्सुकता आपके अंदर भरा हुआ है,
कि हम लोग शादी ब्याह कब होगा, तो लीजिए आपका शादी ब्याह यहाँ हो गया। अब बताइए इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा? हाँ, इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट होगा? हाँ सर आप बताइएगा, इंडेफिनिट होगा ये? हाँ, इंडियन। क्या सर आप इसका इंडेफिनिट होगा? सही में सब अगर शादी ब्याह में जाना चाह रहा है तो बात में खासी व्यवस्था है ना, बीच होगा। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है, दिस इज द पेंसिल विच आई गिव यू यस्टरडे। गिव है। दिस इज द पेंसिल which I gave you yesterday। इसमें बताइएगा होगा, आप बताइएगा। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव नाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। कहीं दिक्कत समझने में? तो आज हम आपको दो प्रोनाउन बेहतरीन से समझा देंगे। समझ आ गया? एकदम फोड़ दीजिएगा। आज जो बताए इससे 2 सवाल आ ही जाएगा। ठीक है, और बहुत ही प्रयास किए समझाने का, बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किए हैं। और समझ आए तो ठीक है, और नहीं समझ आ जाए तो अगला क्लास में और बेहतरीन से समझाएंगे, है ना? चलिए, अब कहियो नहीं भूलना है, कहियो भूलना भी नहीं, बाल बच्चा भी सिखा देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।